मैरियट पे आप याद करें कितने साल पहले की बात है, जब एक धमाका हुआ था तो वो गाड़ी आई है, गेट पे खड़ी रही है, उस बाद वो बंदा उतर के पीछे आया और उसने वो जो किया सारों को पता क्या हुआ। असल में जो हमारे प्राइवेट गार्ड्स होते हैं, इनको वो ट्रेनिंग नहीं है कि इन्होंने कब फायर करना और कब फायर नहीं करना। यानी क्राउड को देख के ही हवा में फायर कर लेते हैं, लेकिन इस बंदे को नहीं टारगेट कर सकते। तो अब मेरा ख्याल है कि ये एक लेजिटिमेट किस्म की हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह हैं, उनके गार्ड्स को ट्रेन करना पड़ेगा कि जब आइडेंटिफाई हो गया कि ये चीज़ एक दहशतगर्द कर सकता है तो उसको वहीं फटका दें। मुझे साहब वैसे तो हम हालते जंग में हम जो सारी मुल्क में सूरत हाल है, आपको पता है कोयटा में जो हो रहा है, इस्लामाबाद में जो हो गया, हम हालते जंग में हैं और हम इसी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। सर ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आई है? चलें, तो हम हालत जंग में हैं। अभी देखें इस सारे वाक़े के बाद ना, जब मैंने ये खबर सुनी थी, मैं छत से नीचे आ गया था, क्योंकि मेरे भी कुछ जानने वाले उधर रहते हैं, करीबी दोस्त हैं जो वहाँ रहते हैं, तो कुछ लोग जिनसे हैं वो इफ़ेक्ट भी हुए हैं उससे, तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने सोचा कि ऊपर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था ना कि आप सारी सेलिब्रेशन करें। कल रात तक तो हम करते रहे, लेकिन आज शाम तक हम नीचे सिर्फ सड़कों पे ही फिर रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे पास अभी खबर आई है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो बीच में रोक के बता रहे थे नवीद शेख साहब कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ऑर्डर किया है कि ऑल बसंत सेलिब्रेशंस आर कैंसल्ड। अब ये ऑफिशियल सेलिब्रेशन कैंसिल किए हैं या तमाम को कैंसिल कर दिया, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो छतों पे हैं। अब लोग अब तो देखें नजर आ रहे हैं, ये ग्वाल मंडी का इलाका है जी, ऐसी है, लोग इसमें इन्वेस्ट अगर कर चुके दिखाएं हैं। तो ये सारे इस वक्त भी लोग छतों पे मौजूद हैं। सब अरबों रुपए की शॉपिंग हो चुकी है। हाँ, अरबों रुपए की शॉपिंग हो चुकी है जो लोगों ने की है, और वो मेरे ख्याल से छतों पे हैं। सरकारी जो तमाम तकरीबात थी वो इससे पहले भी कैंसिल काफी सारी हो चुकी हुई थी। जो शाही किले में होना था वो कैंसिल हो गया, जो उधर हो रहा था शाही हमाम के पास, उसके बारे में भी ऐसी इतलात थी, वो कल के दिन के लिए था। अगर वो सरकारी जितनी भी तकरीबात थी, मेरे ख्याल से उनको कैंसिल किया जाएगा। ये इवेंट कैंसिल किया गया। ये मेरे पास खबर है, मरीम नवाज का अपना ट्वीट है, उन्होंने वो तकरीबन तमाम ही तकरीबात जो कल होनी थी सरकारी वो उन्होंने कैंसिल कर दी, क्योंकि वो वहाँ नवाज शरीफ कॉलेज जो फातिमा जना कॉलेज है उसके अंदर भी अरेंजमेंट किया गया था। जितने लाहौर की बड़ी जगह हैं वहाँ सरकार की तरफ से अरेंजमेंट किया गया था, वो सर कैंसिल किया जाएगा का जो था जी, वो कैंसिल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो नेम कह रहे थे कि नंबर ऑफ कैजुअल्टी शायद ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मरीम नवाज़ का अपना इनिशिएटिव था ये। 18 साल के बाद किसी सीएम ने ये इनिशिएटिव लिया था, उनको बड़ी पजीराई हो रही थी इस पर, तो उनका अगर इस पर कैंसिल करना है तो इसका मतलब है कि कोई अच्छी खबरें नहीं है जो बैक एंड से आ रही हैं। जी मुझे साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि हम हालत जंग में हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमें मार रहे हैं, हम उनको मार रहे हैं। अब ये लड़ाई में इतनी तकलीफें होती हैं, ये हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम तैयार भी हैं इस सारी चीज़ के लिए। आज भी जब सड़क पे निकले थे, मैं अपने प्रोड्यूसर को कह रहा था, मैं कहा यार ये सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, हमें एहतियात से चीज़ों को देखना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से लोगों को और ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा। जैसे नईम मनीफ साहब ने भी कहा और गौर भट्ट साहब ने भी कहा कि हमें विजिलेंट होना पड़ेगा कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और जो आपने कहा कि हमें अब सिक्योरिटी एजेंसी को, सिक्योरिटी के जो हमारी पर्सनल सिक्योरिटी है, उनको थोड़ा सा ट्रेन डिफरेंटली करना पड़ेगा। हम हालत जंग में हैं, तो उसके लिहाज से किस तरह जो बंदूकें होती है उसमें कारतूस ही नहीं चलते यार। मैंने कई बार देखा हमारे चैनल्स पे जो गार्ड्स होते हैं बेचारे, वो दिखाने के लिए होते हैं, वो अपना बेचारे सिर्फ एक वर्दी पहनाई होती है, उसके अलावा तो और बुजुर्ग होते हैं, मोस्टली बुजुर्ग होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, फौजी होते हैं, कोई ट्रेनिंग उन नहीं पर है, बेचारों के पास इक्विपमेंट ही नहीं है सही, तनख्वाह भी नहीं मिलती सर टाइम पे। उनकी प्रैक्टिस सिर्फ लोहा उठाने की होती है, गन का जो वजन उठाना है, और वो फिर रहे हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला जो है वो दर्जात बुलंद करे शहीदों के। अदरवाइज जो है, अगर आप इजाज़त दें तो बसंत वाला जो इनिशिएटिव था, जिसको मैं तो ज़ाती तौर पर रिस्क समझ रहा था कि ये बहुत से उन फैसलों की तरह मरीम नवाज़ का एक डिसीजन है कि जिससे, जैसे आपने कहा रेड जोन में, कि वो बाज़-औक़ात अपना वोट बैंक जो है ना उस पर हमलावर हो रही होती हैं अपने फ़ैसलों से। जिस तरह इससे पहले क्रैकडाउन किए हैं, मुख्तलिफ माफियाज़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किए हैं, डाला कल्चर ख़त्म किया, और अमन मान की सूरत हाल में इसी तरह बसंत मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा रिस्क था। मगर जिस तरह लाहौर निकला है और ओवरसीज़ से यहाँ पे लोग आए हैं, और मैं सुबह से अंदरून शहर फिर रहा था, अभी भी हम ये लाहौर का दिल है ग्वाल मंडी जहाँ पे आपके साथ शो कर रहे हैं, आप देखें जाके कि कोई छत आपको खाली नहीं मिलेगी। गोगी भट्ट साहब की छत है सामने जी,
ये दिखाएं गोगी भट्ट साहब, अगर ख्वाजा परवेज साहब की कह दें तो ख्वाजा ज्यादा बेहतर है। ख्वाजा परवेज साहब का, हाँ। प्यार भरे दो नहीं, शकील अपना हैं, आप आज प्यार। तेनू अखियां उड़ीगदियां। तो ख्वाजा परवेज मैं साहब ख्याल है की सानू नहर वाले पुल पे बुला के भी उन्हीं का गाना है। जब कोई प्यार से बुलाएगा तो उनको एक शख्स याद आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं लेने चला गया गुडी डोर बच्चों के लिए। गोगी भट्ट साहब, है नहीं चाहता मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, लेकिन ख्वाजा परवेज अच्छा, साहब ਦਾ आप मैं ले ले ਰਿਹਾ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मैं चला गया जी ਇਹ कि ਦੋ ਬੱਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਟਾ ਦਾ सर ਜ਼ਿਕਰ दो ਨਾ ਹੋਵੇ। बार से तीन लोरिये कब नहीं क्या मैं चला गया जी कि मैं क्या कोई बसंती रंग के ना वो कोई शर्ट लूं जाके वो उन्होंने कहा ऑरेंज येलो वो सब गोहर बट ले जाए। ਸਾਰੀ गुड्डी नहीं मिल रही जी, डोर नहीं मिल रही, महंगी ब्लैक में। और एक वो जो पाबंदी थी, पता नहीं जोहेब भट्ट साहब मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं, मैंने चेक किया है वो जो उन्होंने शुरू में पाबंदी लगाई थी कि वो बारकोड स्टैंप वाली गुड्डी स्टैंप वाली डोर नहीं, वो बिल्कुल ईज कर सब दिया खुल था गया, रात से। सब खुल गया। पुरानी गुड्डी भी खोल दी, ये भी खोल दी, वो सिर्फ सप्लाई नहीं थी। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग लाहौर से बाहर जो अलाउ कर दी। वैसे आज मैंने देखा है जो गुड़ियां बनी है वो भी फॉल्टी बनी है, वो सही नहीं है। क्वालिटी है, वो पेपर नहीं मिला ना हमें, जर्मन पेपर की बनती थी पहले, को शाइनी होता था, हवा स्लिप करता था। अभी रफ पेपर है, रफ पेपर के ऊपर गुड्डी बन रही है, तो जो गुड्डी उड़ा भी रहे हैं वो लिप्पू किस्म की है। कई जगह मुझे लगा किसी ने झाड़ू का तीले जोड़े हुए थे। मैं उसने कहा ये किस तरह की एक छोटा सा फैक्टर बताऊं आपको, टेक्निकल मैं जरा कल्चर के हवाले से बात करता हूं। ये ना लोगों को यकीन नहीं था, ठीक है, हाँ, अनसर्टेनिटी थी बिल्कुल, और बेयकीनी की सूरत हाल थी। जब इम्प्लीमेंट होने चले गए उनको पसंद तो हो रही है। इसी तरह हुआ ये जो जितने गाने बने हैं, तमाम गानों में सिर्फ गाना नहीं है लेकिन बसंत के गाने। गाना आज भी एक चल रहा, दिल हुआ बोकर, यस ठीक है जी, फरिया परवेज। फरिया परवेज, हर छत पे वो गाना चल रहा है, हर गाड़ी में वो गाना बजा। क्यों बात वो गाना लेजेंड है, लेजेंड हो गया, लाहौरियों को पसंद भी बड़ा है ना। एक्चुअली उसमें सत्तार खान साहब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने वो बनवाया था गाना। अपने स्टार खान जो जर्नलिस्ट ने नहीं वो मैं नहीं, बीट कर दे। सेटी है अपना जो। वही ना, मैं कहा ये क्या कह रहे हैं आप, सतार साहब गाने बनवा रहे हैं। पतंगबाजी तो आपने भी बड़ी की मैंने है, तो आज अभी भी की आपके है। हाथ बिल्कुल ठीक है। नहीं मैंने ये आज टेप सुबह करके की है, करके। लेकिन आज सुबह को हवा ही नहीं चल रही थी। अभी भी हवा नहीं है। अभी रात भी को हवा ये है, है। वो जिसे कहते हैं लिपो रात किस्म को की पीछे गुड़िया रात लिपो को ये हवा। WhatsApp ऐसे से आवाज और डोर क्यों इतनी भारी करा दी है भट्ट साहब, अपना 35 नंबर की 36 नंबर की सारी। डोर मुझे साहब, डोर का ही तो सारा रोला है। मैं तो ये कहता हूँ ये ट्रायल बसंत है, इसको थोड़ी देर के लिए आप ये एंजॉय करें कि हम दोबारा छतों पे आ गए। छतों पे आ गए। ये देखिए ना, बत्तियां बल गई बत्तियां नजर आ रही हैं, लोग नजर आ रहे हैं। मैं अंदरून शहर चल के जाएं, जिस मर्जी छत पे चले जाएं, आप मोर देन वेलकम है। कहीं पर भी जाके बसंत सेलिब्रेट करें, तो ये वापस आया, अच्छा, सिर्फ कल्चर ये- वापस ये आया। मैं उनकी मोर देन छतें- वेलकम क्यों, मेरा नाम भट्ट नहीं है। मोर देन वेलकम, मोर देन वेलकम यार, कहीं नहीं जा रहे। मोर देन वेलकम है। ये रौनक जो चाचा है, भतीजा रल के ना सानू जो पे हो नहीं, गए मेरी चाचा ही हैं। अच्छा। दोनों मेरे चाचे हैं। हाँ, ये रौनक जो है ये ज्यादा अंदरून की छतों पे है। गुलबर्ग, DHA, इवन आगे निकल जाए आप जौहर टाउन, वलेंशिया, और लोगों को पता नहीं सी बसंत दोबारा उन्होंने सोलर ला लेने छत ते जगह नहीं गुड्डी उड़ाने वास्ते।